परमेश्वर की आज एक वचन की एक विशेष और खूबसूरत बात को हम देखेंगे जो हमें हमारी तस्वीर को साफ साफ दिखाता है। हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 8 और 9 पद। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, वो मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है, वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। प्रियो, परमेश्वर की जो विशेष इच्छा थी हम मनुष्यों के लिए कि हमको एक ऐसा जीवन दे कि मानो हमने कभी पाप किया ही ना हो। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमको ऐसा बना दिया कि मानो हमने कभी पाप ही ना किया हो। जबकि हम यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो यीशु का लहू हमको पूरी तरीके से निर्दोष और निष्कलंक बना देता है, मानो हमने कभी पाप किया ही ना हो, या हम कहें कि उसने हमको धर्मी बना दिया। फिर भी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी बातें जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन की, हमारे बीते कल की हमारे आमने सामने आती रहती हैं। लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, आवाजों के द्वारा हम पाते हैं कि वही दोष, वही तिरस्कार, वही अपमान, वही गलतियां वो बार बार हमारे दिमागों में डाले जाने की पूरी एक कोशिश रहती है। शैतान बहुत आयत से प्रियो ये चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की निगाह से, उसकी इच्छा के निगाह से हम ना देखें। हम अपने आप को निरंतर दोषी समझते रहें, हम निरंतर अपने आप को त्यागा हुआ समझते रहें, हम निरंतर अपने आप को परमेश्वर से दूर समझते रहें। पर प्रियो, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने हमको धर्मी बना दिया। और इस सफर में जबकि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक से प्रियो गलतियां होती हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उससे गलती नहीं हुई, हर एक से गलतियां होती जाती हैं। पर उसके बावजूद भी जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो वो वापस हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमको पवित्र करके खड़ा करता जाता है। ये महान पिता परमेश्वर है जो कभी नहीं चाहता कि हम दोषी ठहरे, कभी नहीं चाहता प्रियो। इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन दोष लगाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रियो, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है। कौन सी बात प्रियो हमको परमेश्वर के द्वारा दी गई पहचान में खड़ा होने से रोक सकती है? कौन सा दोष हमको आगे बढ़ने से रोक सकता है? कौन सी गलतियां हमको वापस परमेश्वर की संतान होने से रोक सकती हैं? क्योंकि हमारा काम क्या है? निरंतर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते जाना, उसकी निगाह से अपने आप को देखते जाना और आगे बढ़ते जाना। प्रियो, बीता हुआ कल किसी भी प्रकार से आपके इस धर्मी जीवन पे तब तक प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि आप उसको ग्रहण ना कर लें, जब तक हम उसको वापस अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति ना दें। क्योंकि प्रभु का वचन तो ऐसा कहता है, ऐसे पूरब और पश्चिम दूर है, मैं तुम्हारे पापों को वैसे उतना ही दूर कर देता हूं। ऐसे उद्याचल और अस्ताचल दूर है। परमेश्वर हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करते प्रियो। तो हम भी ना संसार की बातों को सुनते हैं, ना दुष्ट की बातों को सुनते हैं, हर उस बात को जो हमसे लड़ने को आती है, इस कारण से कि हम अपने आप को धर्मी ना समझें। प्रियो, हम उन बातों को स्वीकार करने नहीं जा रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे निकट है। वो निरंतर हमारी सहायता करता है, वो निरंतर हमारी मदद करता है इस बात के लिए कि हम धर्मी बने रहें, इस बात के लिए कि हम उसकी संतान बने रहें, इस बात के लिए कि हम उसकी इच्छा को पूरी करते रहें। तो कौन सी बात हमें रोक सकती है? हमको बस क्या करना है? पिता परमेश्वर की सहायता को लेते जाना है, पिता परमेश्वर की अगुवाई को लेते जाना है, उसकी सुनना है जो हमको धर्मी बनाता है, जो हमको वापस उन दोषों में, उन ग्लानियों में, उन अपमानों में जो बातें हमें खींचती है, प्रियो हमें उन बातों को नहीं सुनना है।
उन बातों को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देना है, वरन हमको परमेश्वर की ही सुनते जाना है, क्योंकि वो आपको धर्मी के रूप में खड़ा हुआ देखना चाहता है। उसने हमारे जीवन में एक नई तस्वीर दे दी है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नई हो गई। इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपने आप को परमेश्वर की निगाह से धर्मी जन के रूप में देखते रहें और खुद भी धर्मी बने रहें, धर्मी बने रहें। प्रियो, हमको आवश्यक है कि हम दोषों को किनारे करें। जो बातें खास तौर से हमको दुष्ट बार बार याद दिलाता है, जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो आपका बीता हुआ कल है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, आपने परमेश्वर से माफी मांग ली, उन बातों को दोबारा स्मरण ना करें। भले दुष्ट किसी भी रूप में हमारे जीवन के सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों में ऊंची आवाज से भी क्यों ना बोले, पर वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, वो हमें धर्मी ठहराता है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम निष्कलंक बनते हैं, निर्दोष बनते हैं। कितना महान प्रियो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए इसके 9 पद में ऐसे लिखा हुआ है, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। ये बात हमको सबसे पहले अपने आप से कहनी है, क्योंकि हम तभी हारते हैं जब अपने मन में गलत बातों को सोचते हैं। हम तभी डरते हैं जब अपने मन में हम गलत बातों पर मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको धर्मी ठहरा दिया तो कौन हमको दोषी करार करेगा प्रियो। इसलिए ये जो सुनो वर्ड है, जो सुनो शब्द है, ये अपने आप से कहें, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है और हम धर्मी बने रहेंगे। यही बात आप परिस्थिति को फिर बोले, तब शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे और दुष्ट का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भाग जाएगा। जब तक हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करके धर्मी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, तभी प्रियो दुष्ट सामने से भागेगा। सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। तो प्रियो, कौन हमें दोषी ठहराएगा, कौन हमसे मुकदमा करेगा। यशायाह ने तो ऐसा बोला कि वो मेरे निकट आए, वो मेरे सामने आए। आप भी अगर अपने जीवन को, अपने मन को प्रियो परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उसके वचन से अपने मन को भरेंगे, तो कोई भी दुष्ट की झूठी बात और खासों से वो बातें जो आपके बीता हुआ कल है, वो आपको रोकने नहीं पाएगी, यदि हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को भर लेंगे, क्योंकि वो हमारी सहायता करता है, वो हमें धर्मी ठहराता है और वो इस कार्य के लिए सदा हमारे निकट रहता है कि हम धर्मी बने रहें, धर्मी बने रहें। प्रिय प्रभु परमेश्वर बहुत आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप निरंतर उसके बेटा बेटी बनकर एक धर्मी जन के समान एक पवित्र जीवन जीने पाए, उसकी इच्छा को पूरी करने पाए, और सिर्फ पूरी नहीं करने पाए, यीशु मसीह के समान सिंहासन पर बैठने पाए, और वो निकट है आपकी सहायता करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको हमारे पापों से आजाद कर दिया, हमें क्षमा किया है, हमको धर्मी बनाया है, तो पिता हम सारे लोगों की मदद करें कि हम पुरानी बातों में फिर बने ना रहें, उन यादों में फिर से बने ना रहें, उन आवाजों को अपने कानों में जगह ना बनाने दें। प्रभु आप हम सबकी मदद करें इन कमजोरियों पर, कि जबकि शत्रु ऐसे प्रकार की नकारात्मक और बातों से, दोषों के द्वारा हमारे अस्तित्व को हिलाना चाहता है, पिता हम उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार ना करें, हम सबकी मदद करें, क्योंकि जबकि आप हमारे निकट रहते हैं, हम इस बात में, इस सच्चाई में निरंतर जीने वाले लोग होने पाए। प्रिय पिता परमेश्वर हमारे प्रियों की मदद करें, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें धर्मी बनाकर खड़ा करना चाहते हैं, अपनी संतान बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। मेरे लोगों की कमजोरियों में सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रियो प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, क्योंकि वो आपके निकट है और वो आपकी सहायता करता है। जय मसीह की।